आज का हमारा विषय है विभूति। इस विषय के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रस्तावना, विभूति का अर्थ, विभूतियों के भेद के अंतर्गत ज्ञानात्मक विभूति, क्रियात्मक विभूति और अंत में उपसंहार। प्रस्तावना। विभूति क्या है? दिव्य तथा असाधारण शक्ति को विभूति कहते हैं। योग साधना करते हुए ज्यों-ज्यों साधक योग की प्रथम भूमि पर आरूढ़ होता है, त्यों-त्यों उसके चित्त में दिव्य शक्तियों का आविर्भाव आरंभ हो जाता है। इन्हें लोक में सिद्धियां भी कहा जाता है, किंतु व्युत्थान काल में ही इन्हें सिद्धियां कहा जाता है। समाधि काल में इन्हें सिद्धियां नहीं कहा जाता। समाधि में तो इनको विघ्न ही समझना चाहिए। इसीलिए सूत्रकार ने सावधान किया है कि विभूतियों में साधक की रुचि नहीं होनी चाहिए। सूत्रकार कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, अर्थात जो साधक विवेक ख्याति के द्वारा कैवल्य प्राप्ति के लिए असंप्रज्ञात समाधि के अभिलाषी हैं, उनके लिए उन सिद्धियों में कोई आकर्षण नहीं होता। साधारण योगियों के लिए ही ये शक्तियां विभूतियां कहलाती है, परंतु व्युत्थित चित्त पुरुष की ही विवेक ख्याति रूप महान फल की अपेक्षा इन तुच्छ सिद्धियों के लाभ से अपने को बड़ा सिद्ध मानकर कृतार्थ समझता है। समाहित चित्त योगी इनसे स्वयं को कृतकृत्य नहीं मानता। वे तो इन सिद्धियों को आत्म साक्षात्कार के जनक असंप्रज्ञात समाधि में विघ्न समझता है। अतः परम पुरुषार्थ के अभिलाषी पुरुष को इस विघ्न रूप सिद्धियों से मोह नहीं करना चाहिए। विभूतियां तो योग मार्ग में कंकड़ पत्थरों की तरह कदम कदम पर बिखरी रहती हैं। इनको देखकर बचकर निकल जाना चाहिए तथा असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। विभूति का अर्थ। विभूति अर्थात संपदा, सामान्य से अलग विशेष गुणों का, सिद्धियों का विकास होना ही विभूति है। विभूति का शाब्दिक अर्थ विलक्षण शक्ति या ऐश्वर्य होता है। विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का वाचक है जिनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि के कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती के अनुसार वेदों में याचित तथा उपलब्ध ऐश्वर्यों को योग दर्शन में विभूति की संज्ञा दी गई है। श्री राम शर्मा के अनुसार विभूतियां अर्थात श्रेष्ठता के साथ रमण करने वाली सरसताएं और उस मार्ग पर मिलने वाली परमार्थ प्रयोजन में काम आने वाली सिद्धियां। वस्तुतः योग विभूति तो एक प्रकार की शक्ति है। उसका उपयोग शुभ कार्यों के लिए भी हो सकता है और अशुभ कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। संयम से प्राप्त विभूति मारक भी है और उज्जीवक भी है। इसके प्रति आकर्षण घातक है, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार रूप अंतिम लक्ष्य से योगी को भ्रष्ट करती है। यदि साधक इन विभूतियों से शरीर, मन और इंद्रियों की दृढ़ता प्राप्त करके इनका उपयोग योगाभ्यास के लिए निरंतर अनुष्ठित करता है तो यह संजीवनी भी है। विभूतियां मतलब यौगिक ऐश्वर्य, यह दो प्रकार की होती हैं। पहला ज्ञानात्मक विभूतियां, दूसरा क्रियात्मक विभूतियां। ज्ञानात्मक विभूतियां उसे कहते हैं जिनसे मात्र ज्ञान होता है, ये क्रिया में नहीं आती हैं। क्रियात्मक विभूतियां यह क्रिया रूप में क्रियान्वित भी हो सकती हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के तीसरे पाद में संयम जनित विभूतियों का वर्णन करते हैं। संयम जन्य अंतिम विभूति विवेक ख्याति की प्राप्ति है, जिसके द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। किंतु इससे पहले महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में संयम जन्य अनेक विभूतियों का वर्णन किया है। इन विभूतियों के नाम इस प्रकार है।
सबसे पहले विभूति अतीत अनागत ज्ञान अर्थात भूत भविष्य का ज्ञान। महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। उक्त 3 परिणामों में संयम करने से भूत और अनागत का ज्ञान हो जाता है, अर्थात धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इस प्रकार जिन 3 परिणामों को पहले वर्णन किया गया है, उन तीनों परिणामों में संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि कर लेने से योगी को उनका साक्षात्कार होकर भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस वर्तमान वस्तु के विषय में योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है और यह किस ढंग से बदलती हुई कितने काल में वर्तमान रूप में आई है और भविष्य में किस प्रकार बदलती हुई कितने काल में किस प्रकार अपने कारण में विलीन होगी, तो ये सब बातें उक्त परिणामों में संयम करने से जान सकता है। अगला विभूति के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वभूत रुद्र ज्ञान अर्थात समस्त प्राणियों के वाणी का ज्ञान। महर्षि पतंजलि कहते हैं शब्द अर्थ प्रत्ययानामितेरे ध्यासात संकरस्तत प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का जो एक दूसरे में का अध्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान इन तीनों यद्यपि परस्पर भिन्न है, जैसे घट यह शब्द मिट्टी से बने हुए जिस पदार्थ का संकेत करता है उस पदार्थ से सर्वथा भिन्न वस्तु है, इसी प्रकार उस घट रूप पदार्थ की जो प्रतीति होती है वह चित्त की विशेष वृत्ति है। अतः यह भी घट रूप पदार्थ सर्वथा भिन्न वस्तु है, क्योंकि शब्द वाणी का धर्म, घट रूप पदार्थ मिट्टी का धर्म और वृत्ति चित्त का धर्म है। तथापि तीनों का परस्पर अभ्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है। अतः यह योगी विचार द्वारा उसके विभाग को समझकर उस विभाग में संयम कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियों के वाणी का ज्ञान हो जाता है। अगले विभूति के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं पूर्व जाति ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपने इंद्रियों और मन बुद्धि द्वारा जो कुछ अनुभव करता है, वे सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित रहते हैं। उन संस्कारों में संयम करके उनका प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे अपने पूर्व संस्कारों के साक्षात्कार से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरे के संस्कारों में संयम करने से उसके पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। अगला विभूति के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान। प्रत्यस्य पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का संयम या साक्षात्कार कर लेने से ज्ञान हो जाता है। स्पष्ट है कि संयम द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों का साक्षात्कार कर लेने से योगी संकल्प मात्र से दूसरे के चित्त को जान लेता है। अगला विभूति है अंतर ध्यान अर्थात अंतर ध्यान होने की शक्ति। महर्षि पतंजलि कहते हैं काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर ध्यानम। शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी अंतर ध्यान हो जाता है। जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्यता शक्ति का संकल्प मात्र से अवरोध कर सकता है। उसका अवरोध कर लेने पर दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध नहीं होता, इस कारण उसे कोई देख नहीं सकता। इसी का नाम अंतर ध्यान है। अगला महर्षि पतंजलि विभूति की बात करते हैं अपरांत ज्ञान अर्थात मृत्यु का ज्ञान। सोपक्रमम निरुपक्रमम
च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञानमेष्टेभ्यो वा। उपक्रम सहित और उपक्रम रहित ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। उनका संयम कर लेने से योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, अथवा अरिष्टों से भी उसका ज्ञान हो जाता है। जिस कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है वह दो प्रकार के होते हैं। सोपक्रम, जिसके फल का आरंभ हो चुका है, जो कि अपना फल देने में लगे हुए हैं, और निरुपक्रम, जिसके फल भोग अब आरंभ नहीं हुआ है। इन दो प्रकार के कर्मों में संयम करने पर मनुष्य इनका इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन कौन से कर्म कितने अंश में अपना फल दे चुके हैं और कौन से कर्मों का कितना फल बाकी है, और इसकी गति के हिसाब से कितने काल में दोनों के प्रकार के समस्त कर्मों की समाप्ति हो जाएगी। तब उसे अपने मृत्यु का अर्थात शरीर नाश का समय का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। इसके सिवाय अरिष्टों से अर्थात बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान ज्ञान है। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्रादि बल प्राप्ति अर्थात भावनात्मक बल की प्राप्ति। मैत्रियादि सुबलानी, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से मैत्री आदि विषयक बल मिलते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, तीन प्रकार की भावनाओं का वर्णन महर्षि पतंजलि प्रथम पाद में करते हैं। चौथी जो उपेक्षा, यह भाव नहीं, यह भावना का त्याग है। उनमें से पहली जो सुखी व्यक्तियों में मित्रता की भावना है, उसमें संयम करने से योगी को मित्रता की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह सबका मित्र बनकर उनको सुख पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। दूसरा जो दुखी मनुष्य में करुणा की भावना है, उसमें संयम करने से योगी करुणा बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका स्वभाव परम दयालु हो जाते हैं, वह उस हरेक प्राणी के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य आ जाती है। तीसरी जो पुण्यात्मा मनुष्य में मुदिता की भावना है, उस पर संयम करने से मुदिता का बल प्राप्त होता है। वह ईर्ष्या के दोषों से सर्वथा शून्य हो जाता है और सदैव प्रसन्न रहता है। कोई भी परिस्थिति उसके मन में किंचित मात्र भी चिंता, शोक या भय की वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती। वह दूसरों को भी अपनी भांति प्रसन्न बनाने में समर्थ हो जाता है। अगला विभूति के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, हस्त्यादि बल प्राप्ति अर्थात शरीर बल की प्राप्ति। बलेषु हस्ति बलादिनी, विभिन्न बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल के सदृश संयमानुसार बल प्राप्त होता है। यदि साधक हाथी के बल में संयम करता है तो उसे हाथी के समान बल मिल जाता है। यदि वह गरुड़ के बल पे संयम करता है तो गरुड़ के समान बल मिल जाता है। वायु के बल में संयम करता है तो वायु के समान बल मिल जाता है। इसी तरह जिसके बल में वह संयम करता है उसी के समान बल प्राप्त होता है। अगला महर्षि पतंजलि विभूति के बारे में बताते हैं, सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्ट ज्ञान अर्थात दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान। प्रवृत्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तीन प्रकार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष साधारणतया इंद्रियों से नहीं होता। एक जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है जैसे परमाणु, महत, प्रकृति आदि। दूसरी व्यवहित अर्थात जो किसी पर्दे में छिपी हो जैसे समुद्र में रत्न, खान में सुवर्ण, मणि आदि। तीसरी विप्रकृष्ट अर्थात जो दूर देश में वर्तमान हो। इनमें से किसी भी वस्तु को जानने के लिए जब योगी पहले पाद के 36वें और 47वें तथा इस पाद के 5वें सूत्र में वर्णित ज्योतिषमती अर्थात प्रकाशपति प्रवृत्ति के प्रकाश को उस पर छोड़ता है, तब उसी प्रकार योगी को वह प्रत्यक्ष हो जाता है। भुवन ज्ञान, समस्त लोकों का ज्ञान। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य पर संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। पुराणों में 14 भुवनों का वर्णन आता है, उनमें से एक भूलोक है। उन 14 भुवनों का ज्ञान सूर्य में संयम करने से हो जाता है। तारा व्यूह ज्ञान, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से सब तारों के समूह या व्यूह स्थिति, विशेष स्थिति का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से कौन सा तारा?
किस स्थान पे टिका है उसका यथावत ज्ञान हो जाता है। तारा गति ज्ञान, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुव तारा में संयम करने से उन ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा निश्चल है और सब ताराओं की गति का उससे संबंध है, अतः उसमें संयम करने से समस्त ताराओं की गति का अर्थात कौन सा तारा कितने समय किस राशि और नक्षत्र पर जाएगा इसका पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। काय व्यूह ज्ञान, शरीर संस्थान का ज्ञान। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह अर्थात उसकी स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। नाभि में स्थित जो चक्र है जिसमें शरीर की समस्त नाड़ियां गुथी हुई है उसमें संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान हो जाता है, अर्थात शरीर का संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन सी धातु किस प्रकार कहाँ स्थित है, इन सब का और समस्त नाड़ियों का योगी को पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। क्षुत पिपासा निवृत्ति, भूख प्यास पर विजय। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। जीवा के नीचे एक तंतु है जिसे जीवामूल भी कहते हैं, उसके नीचे कंठ, उसके नीचे कूप गड्ढा, उस कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की बाधा मिट जाती है। इसमें यह कारण बतलाया जाता है कि उस कंठकूप से प्राणवायु टकराती है जिससे भूख प्यास की बाधा होती है, उसमें संयम करने के बाद यह प्रक्रिया नहीं होती। स्थिरता की प्राप्ति, कूर्मनाड्यम स्थैर्यम, कूर्मनाड़ी पे संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है। कंठकूप के नीचे वक्ष स्थल में एक कछुए के आकार वाली नाड़ी है, उस पर संयम करने से स्थिर स्थिति की प्राप्ति होती है, अर्थात चित्त और शरीर दोनों स्थिर हो जाता है। सिद्ध दर्शनम, सिद्ध पुरुष के दर्शन। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्ध की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। सिर के कपोल में एक छिद्र है, इसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहाँ जो प्रकाशमय ज्योति है उस पर संयम करने वाले को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरने वाले सिद्धों के दर्शन होते हैं। त्रैकालिक पदार्थ ज्ञान अर्थात सर्व ज्ञान। प्रतिभा वा सर्वम, प्रतिभा ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के ही योगी को पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। इसका वर्णन महर्षि पतंजलि तीसरे पाद के 36वें सूत्र में करते हैं। उनका नाम प्रातिभ ज्ञान है। यह विवेक जनित ज्ञान का पूर्ण रूप है। अतः जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से जो कि सूर्योदय से पहले कुछ प्रकट होता है, मनुष्य सब वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। चित्त संवित, चित्त स्वरूप का ज्ञान। हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इस ब्रह्मपुर नामक हृदय देश में गर्त के आकार वाला कमल है, वह चित्त का स्थान है। उसमें संयम करने से वृत्ति सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है। पुरुष ज्ञान, पुरुष तत्व का ज्ञान। महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्व पुरुषयोत्यंता संकीर्णयो प्रत्यय विशेषो भोगः परार्था स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न हैं, किसी प्रकार भी सम्मिलित नहीं होने वाले हैं, इन दोनों की जो प्रतीति का अभेद है वही भोग है। उसमें से परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते। अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रातिभ ज्ञान जब होता है उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, यह 6 छिद्दियां प्रकट होती है। यह 6 छिद्दियां गृहस्थी विषयक समाधि के साधन में लगे हुए साधक को पुरुष ज्ञान के पहले प्राप्त होता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। प्रातिभ
अर्थात इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म में ढकी हुई दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि अगला विभूति पर काया प्रवेश की बात करते हैं। पर काया प्रवेश की सिद्धि बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंधन के कारण अर्थात कर्म की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। चित्त के बंधन का कारण कर्म संस्कार है। कर्मों का फल भुगतने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। उक्त बंधन के कारण कर्म संस्कारों को जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेता है और साथ ही जिन जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है उन मार्गों को और चित्त की गति को भली भांति जान लेता है, तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करा सकता है। चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी वहां चित्त जाता है, वहां अपने आप चली जाती है। अगला सिद्धि ऊर्ध्वगमन की सिद्धि। जल, पंख तथा कंटक के ऊपर स्वच्छंद गमन करने की सिद्धि के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं। उदान जयात जल पंकज कंटकादि स्वंग उत्क्रांतिश्च। उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कंटकादि से उसके शरीर का संयोग नहीं होता और ऊर्ध्व गति होती। शरीर के जीवन का आधार प्राण है। क्रियाभेद से उसके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 नाम हैं। उदान यह शरीर को ऊर्ध्व गमन करने वाला है, कंठ में रहने वाला और सिर तक गमन करने वाला। मृत्यु के समय इसी के सहारे शरीर, सूक्ष्म शरीर का गमन होता है। अगला ज्वलन, दीप्तिमान शरीर की प्राप्ति। समान जयात ज्वलनम। संयम द्वारा समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। जब योगी संयम के द्वारा समान वायु को जीत लेता है तब उसका शरीर अग्नि के सदृश प्रज्वलित यानी अत्यंत दैदिव्य प्रकाश युक्त हो जाता है, क्योंकि जठराग्नि और समान वायु का घनिष्ठ संबंध है। अर्थात समान वायु को जीत लेने पर योगी अपने शरीर में रहने वाले जठराग्नि के आवरण को हटाकर अग्नि के समान सदृश प्रकाशमान हो जाता है। दिव्य स्रोत, दिव्य श्रवण की सिद्धि। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्य श्रोतम। स्रोत अर्थात कान, आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के दिव्य स्रोत हो जाते हैं। इस स्रोत और आकाश के संबंध को जब योगी संयम द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है तब उसकी स्रोत इंद्रियों में दिव्य शक्ति आ जाती है। फिर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है तथा किसी वस्तु के ढके हुए शब्द को भी सुन सकता है, और जो शब्द कहीं दूर देश में बोला जाए उसे भी सुन सकता है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है। इस कारण उसके अंदर कहीं भी होने वाला शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। अतः जिसकी श्रोत्र इंद्रिय दिव्य यानी अलौकिक हो जाती है वह चाहे जिस शब्द को जहाँ पर हो सुन सकता है। अगला सिद्धि आकाश गमन की सिद्धि। कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्चाकाश गमनम। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। शरीर और आकाश का जो संबंध है उसे संयम द्वारा पूर्णतः प्रत्यक्ष कर लेने पर योगी इस तत्व की भली भांति समझ लेता है कि शरीर के अंग किस प्रकार सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में परिणत होते हैं और किस प्रकार पुनः स्थूल से सूक्ष्म किए जा सकते हैं। अतः वह अपने शरीर को हल्का बनाकर आकाश में गमन कर सकता है। अगला सिद्धि के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रकाश के आवरण का क्षय। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशवर्ण क्षयः। शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेहा है
उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेह धारणा कहते हैं। वह जब मन के शरीर में रहते हुए ही केवल भावना मात्र ही से होती है तब तो कल्पित है, और जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थिति हो जाती है तब अकल्पित होती है। अकल्पित धारणा के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। इसी को महाविदेहा कहते हैं। इससे योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। वह धारणा इंद्रिय और मन की रूपावस्था में संयम करने से होती है। अगला, पंच महाभूतों पर विजय अर्थात भूत जय की सिद्धि। स्थूल स्वरूपा सूक्ष्म अन्वयनार्थवत संयमात भूत जय। भूतों की स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को 5 भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। इनमें से हर एक की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला स्थूलावस्था, जिस रूप में हम उसको अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, वे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वाले 5 विषय इनकी स्थूल अवस्था है। दूसरा है रूपावस्था। इनके जो लक्षण हैं वह इनकी रूपावस्था है, जैसे पृथ्वी की मूर्ति, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता, प्रकाश, वायु की गति और कंपन, आकाश का अवकाश, यह इनकी रूपावस्था है। सूक्ष्म अवस्था, इनकी जो कारण अवस्था है, जिनको तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, वो इनकी सूक्ष्म अवस्था है, जैसे पृथ्वी की गंध, जल की रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द तन्मात्रा। अन्वय अवस्था, 5 महाभूत में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह उनकी अन्वय अवस्था है। अर्थवत अवस्था, ये 5 भूत पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए हैं। यही इनकी अर्थ प्रयोजनता अवस्था है। इन 5 भूतों को प्रत्येक अवस्था के क्रम से संपूर्ण अवस्थाओं में भली भांति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है तब योगी का इन भूतों पर अधिकार हो जाता है। अगली सिद्धि अष्ट सिद्धि की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत अर्धमान अभिघातश्च। उस भूत जय अणिमादि सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काय संपत की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों में बाधा न होना, ये 3 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है। पहले वाले पंच महाभूतों का जब हम विजय कर लेते हैं तो 3 प्रकार की सिद्धियां हमारे अंदर प्रकट होती है। एक तो पहली अणिमादि अष्ट सिद्धियां, और दूसरा काय संपत, और उन भूतों के धर्मों में कभी हमको बाधा नहीं होती। जैसे ऊपर बताई गई अणिमादि अष्ट सिद्धियों के नाम और लक्षण इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईसत्व, वसित्व। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि काय संपत की बात करते हैं। तो काय संपत की जब बात करते हैं तो काय संपत में रूप, लावण्य, बल, वज्र, सहंत्वानि काय संपत। रूप, लावण्य, बल और शरीर का वज्र के समान कठोर हो जाना, इसको काय संपत कहा गया है। और भूतों के धर्मों में बाधा न होना, इसका यह भाव है कि भूतों के धर्म उस योगी के काम में बाधा नहीं डालते। यह पृथ्वी के अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे हर एक मनुष्य जल में प्रवेश करता है। पृथ्वी का धर्म स्थूल भाव, कड़ापन है, उसे बाधा नहीं पहुंचाते। उस पर यदि पत्थरों की वर्षा की जाए तो उसके शरीर को आघात नहीं पहुंचाती। इसी प्रकार जल गीलापन शरीर को गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये भूतों की जो प्रकृति है मनुष्य को, योगी को बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अगला जो सिद्धि है इंद्रिय जय की सिद्धि, इंद्रियों पर विजय। ग्रहण स्वरूपास्मिता अनुमनार्थ अर्थ संयमाद इंद्रिय जय। ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। ग्रहण, विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था होती है वह उसकी ग्रहण अवस्था है। स्वरूप, मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि उसके अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण से जानने में आता है, वह उसकी स्वरूप अवस्था है। अस्मिता,
यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यही इसकी सूक्ष्म अवस्था है। अन्वय: मन सहित सब इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव, प्रकाश, क्रिया, स्थिति व्याप्त है, वह इसकी अन्वय अवस्था है। अर्थवत: वे मन सहित सब इंद्रियां पुरुष के भोग अपर के लिए, यही इनकी अर्थ अवस्था है, सार्थकता है। इस प्रकार जब मन और 10 इंद्रियों के 5 अवस्थाओं में योगी क्रम से संयम करके भली भांति इसको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सब पर उसका अधिकार हो जाता है। इंद्रियां और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न है, तथा मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है, या अकेले मन के द्वारा करता है। यहाँ इंद्रिय जैसे मन सहित सब इंद्रियों की विजय समझनी चाहिए। मन में की जाने वाली और अस्मिता में की जाने वाली समाधि को भी ग्रहण में की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए। अगला सिद्धि है मनोजयित्व, विकरण भाव और प्रधान जय, अर्थात 3 शक्तियों की प्राप्ति। ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। उक्त इंद्रिय जैसे जो पहले कहे गए इंद्रियों के विजय से मन के सदृश गति, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर अधिकार, ये 3 प्रकार की सिद्धियां आती हैं। तो मन जयित्व क्या है? स्थूल शरीर और इंद्रियों से सहित मन की एक विलक्षण में किसी कहीं से कहीं दूर देश में जाने की शक्ति को मनोजीवित, मन के सदृश गति की शक्ति कहते हैं। यह ग्रहण अवस्था में संयम का फल है। विकरण भाव: स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तु को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकरण भाव कहते हैं। प्रधान जय: कार्य और कारण रूप में स्थित प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार हो जाना प्रधान जय। यह अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व अवस्था में संयम का फल है। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वामी भाव तथा सर्वभाव की प्राप्ति, सर्वाधिष्ठातृत्व, सत्व पुरुषयान्यन्त्याख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिनमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। ग्रहित्री विषयक समाधि से जब बुद्धि रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमें शुद्ध सत्व गुण के ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति का भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं। अगला महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वज्ञत्व, तद वैराग्यदपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, अर्थात जब सभी प्रकार के दोष बीज का क्षय हो जाता है और उस विवेक ज्ञान जनित ज्ञान पर भी जब वैराग्य हो जाता है, तब कैवल्य की अवस्था की प्राप्ति होती है। यही कैवल्य अवस्था है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि विभूति पाद में ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक विभूतियों की चर्चा करते हुए संयम जन्य विभूतियों को बताते हैं, और इस विभूति पर योगी को कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए और इन विभूतियों को कंकड़ पत्थर के समान मानना चाहिए, और इन विभूतियों का केवल योग साधना में पत्थर के मील के पत्थर के समान इनको जानना चाहिए, और अंत में साधना के द्वारा उस कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करना चाहिए।